पंजाब केसरी में आप सबका स्वागत है। मैं हूं चंद्रशेखर धरनी। हम आपकी आज मुलाकात करवाएंगे ज्ञानचंद गुप्ता जी से। स्पीकर हैं हरियाणा विधानसभा के। अहम इश्यूज हैं कई, उन पर चर्चा करेंगे। गुप्ता जी, आप हाल ही में लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर आए हैं। आपने हरियाणा की अलग विधानसभा की स्ट्रांगली पैरवी भी की है। नहीं, देखिए, ये एक पत्र मैंने पहले लिखा था आदरणीय श्री ओम बिरला जी से, जो लोकसभा के माननीय अध्यक्ष हैं, कि हरियाणा विधानसभा की स्थिति को देखते हुए, आज की परिस्थिति को देखते हुए, ये मुझे बहुत आवश्यक लगता है कि हरियाणा विधानसभा का भवन अलग से बनाया जाए। क्योंकि आज विधानसभा की स्थिति ये है कि ना तो यहाँ हमारे जो कर्मचारी हैं, अधिकारी हैं, उनके बैठने के लिए स्थान उपलब्ध नहीं है, ना ही हमारे मंत्रियों के लिए जो सदन की मीटिंग के दौरान बैठने के लिए, उनके कामकाज के लिए बैठने की व्यवस्था है, वो भी हम समय जो स्थान की कमी के कारण वो नहीं कर पा रहे। ना ही हमने कोई चीफ विप को कमरा दे पाए हैं, ना यहाँ लीडर ऑफ द अपोजिशन के लिए कोई अच्छी व्यवस्था नहीं हो रही है। तो उस दृष्टि से लगता है कि 2026 के अंदर जब डिलिमिटेशन होने जा रही है और डिलिमिटेशन के पश्चात निश्चित तौर पर जो विधायकों की संख्या है वो बढ़ेगी, और जब विधायकों की संख्या बढ़ेगी तो अंदर विधानसभा के अंदर हमारे पास 90 विधायकों से ज़्यादा एक विधायक भी हो जाए तो भी व्यवस्था करनी मुश्किल हो जाती है। अगर 15 या 20 विधायक, जैसा कि लग रहा है, विधानसभा के अंदर बढ़ते हैं तो उनके बैठने की व्यवस्था नहीं हो पाएगी। तो मुझे लगता है कि आज ही हमें इस बारे में सोचना चाहिए और आगामी 2026 की व्यवस्था जो है वो कर लेनी चाहिए। आप देख रहे हैं कि मीडिया जो है, जब ये विधानसभा का भवन हमें हैंडओवर हुआ था, उस समय केवल 10 या 15 समाचार पत्र निकलते थे। आज सैकड़ों की संख्या में समाचार पत्र निकल रहे हैं। आज इलेक्ट्रॉनिक मीडिया और सोशल मीडिया बहुत बड़ी संख्या में जो हमारे पत्रकार साथी हैं वो देखने को मिलते हैं। तो उनके बैठने की व्यवस्था यहाँ पर नहीं है। तो इसलिए मेरी ये राय है कि हमें चंडीगढ़ में ही, चंडीगढ़ प्रशासन को अलग से ज़मीन दे, 10 एकड़ के करीब ज़मीन दे, ताकि एक अच्छी विधानसभा जो दूसरे प्रदेशों के अंदर ऑलरेडी बन चुकी है, यहाँ हमारी तो परिस्थिति ऐसी है कि स्थान बिल्कुल ही नहीं है। वहाँ स्थान होते हुए भी उन्होंने दोबारा नई अच्छी विधानसभाओं की व्यवस्था आज के समय के अनुसार की है। तो वो व्यवस्था हरियाणा प्रदेश की विधानसभा में अंदर भी होनी चाहिए। तो ऐसी मैंने आदरणीय जो ओम बिरला जी हैं, जो लोकसभा के माननीय अध्यक्ष हैं, उनसे की है। गुप्ता जी, अगर चर्चा की जाए, डीजीपी ने जो रिपोर्ट दी, मुख्यमंत्री की प्रेस कॉन्फ्रेंस जो नीचे होने जा रही थी उसको लेकर, उसमें आपने कदम भी उठाए हैं। ये उस रिपोर्ट से आप डिससेटिस्फाइड क्यों नजर आए? ये देखिए, जो विषय हमने लिख कर के भेजे थे, जो पहली रिपोर्ट आने के बाद जो विषय लिख कर के भेजे थे, उन विषयों को उन्होंने बिल्कुल दरकिनार कर दिया और उनका जवाब देने की बजाय जो पहली रिपोर्ट के अंदर 9 जो लोग थे उनको उन्होंने कहा था कि 9 लोग दोषी पाए गए हैं, उन 9 में से 6 लोगों को उसमें क्लीन चिट दे दी, और जो एसपी सिक्योरिटी इंचार्ज थे उस समय, एसएसपी थे, उनको क्लीन चिट दे दी। तो ये सिर्फ केवल लीपा पोती करने का प्रयास किया गया है। और मैंने वो जो रिपोर्ट है वो जो हमारी प्रिविलेज कमेटी है उसको भेज दी है, क्योंकि ये एक सदस्य के, एक हमारे मुख्यमंत्री के विशेषाधिकार का हनन का मामला है। गुप्ता जी, क्योंकि मॉनसून सत्र आने वाला है, कभी भी आज कैबिनेट में डेट डिसाइड हो सकती है, कोविड की तीसरी लहर की भी आशंका व्यक्त की जा रही है, इन परिस्थितियों में विधानसभा शासन जैसे पहले हुए वैसे ही होंगे या कुछ परिवर्तन नजर आएगा? नहीं, देखिए,
जहाँ तक विधानसभा सत्र का सवाल है, जब सरकार चाहेगी वो हम करने के लिए तैयार हैं, पूरी तरह से तैयार हैं। और जिस प्रकार से हमने कोविड के समय भी सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखते हुए, पूरे एसओपीज का पालन करते हुए विधानसभा का सत्र पहले भी किए हैं और आगे भी विधानसभा का सत्र बुलाने में हमें कोई परेशानी नहीं है। गुप्ता जी, जो पंजाब से आपने अपने जो 13% के करीब जो जगह उनके कब्जे में है वो लेने के लिए काफ़ी प्रयास आपने किए हैं, उसमें कुछ लग रहा है कि आगे डेवलपमेंट होगी या आगे क्या रणनीति रहेगी आपकी? नहीं, देखिए, हमारी तरफ से एक अपने हक की लड़ाई जो है वो लड़ी जा रही है, उसके लिए हम प्रयास कर रहे हैं। और मुझे इस बात की बड़ी खुशी है कि इस प्रयास में हमारा साथ सभी, चाहे वो सत्ता पक्ष है चाहे वो विपक्ष है, सभी जो हमारे इसके विधानसभा के सदस्य हैं वो दे रहे हैं। और इसी को लेकर के एक सर्वदलीय जो एक प्रतिनिधिमंडल था, आदरणीय जो चंडीगढ़ के प्रशासक हैं बीपी बदनौर जी, उनसे मिला था और उनसे मांग की थी कि जो हमारा हक है, जो बकाया बचा हुआ 13% विधान भवन के अंदर हमारा हिस्सा है, वो हमें दिलाया जाए। और उसके पश्चात थोड़ा सा एक प्रोग्रेस ये हुई कि उनकी तरफ से चंडीगढ़ प्रशासन की ओर से अधिकारी आए थे, उन्होंने कहा कि हमारे पास इस प्रकार का कोई रिकॉर्ड नहीं है, अगर आपके पास रिकॉर्ड है तो वो आप हमें उपलब्ध करा दें। हमने जो हमारे पास 1966 का रिकॉर्ड था, जिस रिकॉर्ड के अंदर, जिस बैठक के अंदर ये प्रस्ताव किया गया था कि ये एरिया या ये रूम्स जो हैं वो हरियाणा को जाएं और दूसरे जो रूम्स हैं वो पंजाब को जाएं, वो इस प्रकार का जो रिकॉर्ड था वो हमने चंडीगढ़ के प्रशासक आदरणीय बीपी बदनौर जी को व्यक्तिगत रूप से भी और अधिकारियों के माध्यम से भी भेज दिया। गुप्ता जी, हाईटेक जो है आप विधानसभा को करने के लिए प्रयास कर रहे हैं, कोरोना कहीं ना कहीं बीच में अड़चन भी डाल रहा है, अब क्या स्टेज है? नहीं, देखिए, उसके बारे में 3 या 4 बैठकें हो चुकी हैं और MOU साइन हो गया है मिनिस्ट्री ऑफ पार्लियामेंट्री अफेयर मिनिस्टर के साथ। और जो यहाँ से विधानसभा से, क्योंकि जैसा मैंने पहले कहा कि विधानसभा में स्थान की कमी है, जो हमारा ट्रेनिंग सेंटर बनने जा रहा है, जहाँ पर हम विधायकों को ट्रेनिंग देंगे, स्टाफ को ट्रेनिंग देंगे, उसके लिए जो कार्यालय है वो हमें MLA फ्लैट्स के अंदर बनाने का तय किया है, क्योंकि हमारे पास यहाँ जगह नहीं है। तो उस दृष्टि से सभी जो पंजाब, ये जो हरियाणा के अधिकारी हैं, चंडीगढ़ के अधिकारी हैं, उनसे बैठक हो चुकी है और उसकी कार्रवाई चल रही है। गुप्ता जी, विधायकों को ट्रेनिंग दिलवाना क्यों जरूरी समझते हैं और उसकी क्या सारे कार्यक्रम की रूपरेखा रहेगी और भवन कहाँ फिलहाल अस्थायी रूप से चलाया जाएगा? नहीं, देखिए, मैंने कहा ना जैसे कि इस मामले में प्रत्येक विधायक को जो ट्रेनिंग की आवश्यकता है, क्योंकि हम विधानसभा को जब विधानसभा बनाने जा रहे हैं, पूरी का पूरा जो संसद की, ये अपने विधानसभा की कार्रवाई है वो विधान के द्वारा संचालित होगी। तो निश्चित तौर पर कुछ विधायकों को ट्रेनिंग की ज़रूर आवश्यकता होगी। कुछ विधायक तो जो हैं कंप्यूटर से फेमिलियर हैं, काफ़ी सारे विधायक ऐसे भी हैं जो कंप्यूटर से फेमिलियर नहीं हैं। कंप्यूटर की जानकारी तो होगी लेकिन पूरे अच्छे ढंग से कंप्यूटर पर काम कर सके, उसके लिए ट्रेनिंग की आवश्यकता है। और इसके साथ साथ जो हमारे कर्मचारी हैं या अधिकारी हैं, उनको भी ट्रेनिंग की आवश्यकता है। तो इस दृष्टि से हमने ये जो अपना ट्रेनिंग का जो एक ऑफिस है, या यूं कह लीजिए कि विधान का जो ऑफिस है, वो MLA फ्लैट्स के अंदर खोलने का निर्णय किया है। गुप्ता जी, आप राजनीतिक व्यक्ति पहले हैं, बाद में स्पीकर बने हैं, इसलिए कुछ राजनीतिक हालात पर भी चर्चा करनी चाहूँगा। इनेलो सुप्रीमो जेल से रिहा होने के बाद अब सक्रिय हैं, उन्होंने कहा है कि तीसरा मोर्चा गठित किया जाएगा हरियाणा में भी और केंद्र में भी। कैसे देखते हैं सारे घटनाक्रम को? देखिए, लोकतंत्र के अंदर कोई भी दल, कोई भी व्यक्ति स्वतंत्रता से अपना कार्य कर सकता है।
इसलिए चाहे वो मोर्चा बना करके कार्य करें या अकेले लड़ें, ये तो मैं समझता हूँ कि उनकी रणनीति है, आदरणीय ओम प्रकाश चौटाला जी की रणनीति है, उसका निर्णय तो उन्होंने खुद करना है, इसका हमारे से कोई लेना देना नहीं है। गुप्ता जी, किसानों का आंदोलन लगातार चल रहा है, 12-13 वार्ताओं के दौर भी हो चुके, अब कैसे क्या हल निकलेगा, आप क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, सरकार शुरू से प्रयास कर रही है कि इस आंदोलन का हल जो है वो बातचीत के जरिए हो, लेकिन मुझे व्यक्तिगत रूप से लगता है कि ये जो आंदोलन, जिसे हम किसान आंदोलन कहते हैं, ये अब किसान आंदोलन नहीं रहा। ये कुछ ऐसी ताकतों के हाथ में आंदोलन चला गया है जो समझौता या यूँ कह लीजिए कि निर्णय नहीं होने देना चाहते। तो इसलिए उनके व्यक्तिगत या यूँ कह लीजिए कि उनके अपने अपने इंटरेस्ट हैं, अलग अलग लोग अलग अलग बोली बोल रहे हैं, आपस के अंदर भी बड़ी खींचतान हो रही है, अलग अलग ग्रुप बन रहे हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये जो किसान आंदोलन जिसको हम कहते हैं कि अब ये अपनी राह से भटक चुका है। गुप्ता जी, पंचकुला का जिक्र इसलिए करना चाहूँगा क्योंकि आप पूरा समय पंचकुला भी देते हैं, वहाँ भी न्याय करते हैं और यहाँ भी विधानसभा में भी पर्याप्त समय देते हैं। अगले 3.5 साल में आपकी प्राथमिकताएं प्रमुख रूप से क्या है वहाँ? देखिए, मेरी प्राथमिकता तो ये है कि मैं अपने जो मतदाता हैं, मेरे जो वोटर्स हैं, जो हरियाणा की जनता है, उनकी आकांक्षाओं के ऊपर खरा उतर सकूं, या जो हमने पंचकुला को स्वच्छ और सुंदर शहर, एक डेवलप्ड सिटी के रूप में बनाने की घोषणा की है, प्रयास किया है, वो हम पूरा कर पाएँ। और उस दृष्टि से आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बड़ा इंटरेस्ट लेकर के पंचकुला को हरियाणा प्रदेश का तीसरा मेट्रोपॉलिटन सिटी डिक्लेयर किया है। और उसके पश्चात मैं समझता हूँ कि पंचकुला के अंदर काफ़ी जो है वो डेवलपमेंट देखने को मिल रही है। धन्यवाद। ज्ञानचंद गुप्ता जी हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष हैं, जुझारू और कर्मठ नेताओं में इनकी गिनती होती है। पंचकुला इनका विधानसभा के क्षेत्र है, इनकी कर्मभूमि है, इसके साथ साथ कर्मभूमि विधानसभा भी है जहां पर ये लगातार पर्याप्त पूरा समय देते हैं। और जिस प्रकार से लोकसभा अध्यक्ष से मिलकर इन्होंने हरियाणा विधानसभा के लिए अलग भवन की मांग की है, निसंदेह इसका फायदा आने वाली पीढ़ियों को मिलेगा। कैमरामैन संजय सिंह के साथ चंद्रशेखर धरनी, पंजाब केसरी टीवी, चंडीगढ़। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं। अगर आप ये वीडियो Facebook पर देख रहे हैं तो लाइक जरूर करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। धन्यवाद।